हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अभी जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 10th बेसिस पे होता है। ठीक है, जीडीएस का सिलेक्शन अभी 10th बेसिस पे है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन है कि लगता है धीरे धीरे इसका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होगा। ठीक है, जैसे अभी 10th से है तो वो चाहता है कि 12th हो जाए, तो उसका मानना सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12th होगा तो क्या होगा, आपका काम करने का जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा। टाइमिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा। ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। तो ये सब चीज़ कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ करने के लिए कौन रोक रहा है? तो जीडीएस रूल 3A होता है। ठीक है, जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 3A जिसका मेन रूल है जीडीएस का, वो जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 3A के अकॉर्डिंगली जीडीएस को बहुत चीज़ करने से रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वो 8 घंटा की ड्यूटी नहीं कर सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर जो मान्यता है वो नहीं मिल सकता है, फाइनेंशियल एरिया में रहना पड़ेगा, यानी बियो जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसको दिखाना पड़ता है, उसको सिक्योरिटी बॉन्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है जीडीएस? क्या है जीडीएस? मतलब होता है आउट ऑफ डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट है, एक आउट ऑफ डिपार्टमेंट है। आप क्या है जीडीएस में सिलेक्ट हो गए तो आप क्या करते हैं, डिपार्टमेंट का ही स्टाफ है, बट क्या होता है जीडीएस को एक फ्रेशर के तौर पे पहचाना जाता है। ठीक है, फ्रेशर के तौर पे उसको मान लेते हैं कि फ्रेशर है। अब डिपार्टमेंटल जो स्टाफ रहता है उसका ट्रेनिंग होता है, बहुत ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जो एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये जितना भी पोस्टल डायरेक्टर, ये सब जितना भी लोग होते हैं सबका ट्रेनिंग होता है। 2 महीना 1.5 महीना इस तरह से ट्रेनिंग हो कर के ही वो लोग ज्वाइनिंग लेता है। लेकिन क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली विदाउट ट्रेनिंग, मतलब क्या बोले, फॉर्मल ट्रेनिंग होता है, 5 दिन 10 दिन 3 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग होता है और डायरेक्ट आपको रिक्रूट कर लेता है विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो आपको क्या समझते हैं, वो फ्रेशर है, आपको उतना नॉलेज नहीं होगा, आप उतना मैच्योर नहीं होंगे, तो इस वजह से आपको सेलेक्ट कर लिया है डिपार्टमेंट। और आप लोग जीनियस माइंडेड है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा परसेंटेज लाए हैं, इस वजह से आपको एज ए फ्रेशर रख लिया कि हाँ आपको डिपार्टमेंट में रखते हैं, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक का पोस्ट आपको दे रहे हैं, आप इसमें काम कीजिए। आप 3 साल 4 साल काम करेंगे तो डिपार्टमेंट को ये लग जाता है कि हाँ आप में एक मैच्योरिटी आ गया, डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ समझ गए। क्योंकि डिपार्टमेंटल रूल रेगुलेशन बहुत है, जो कि नॉर्मल एमटीएस, पोस्टमैन, ये पोस्टल असिस्टेंट जो न्यूली रिक्रूटेड रहता है वो लोग को भी नहीं मालूम रहता है कि डिपार्टमेंट का कितना रूल रेगुलेशन है, जितना जीडीएस को मालूम रहता है। क्योंकि क्या होता है, जीडीएस काम करता है और उसको बहुत सारे ट्रेनिंग धीरे धीरे देना पड़ता है और बहुत कुछ बताया जाता है, तब जाके उसको डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलता है। ठीक है, बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट के बारे में। जब एग्ज़ाम होता है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसके थ्रू जो सिलेक्ट होता है एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, तो इंस्पेक्टर, तो ये सब ट्रेनिंग लेके जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है एसएससी के थ्रू, तो वो लोग को कम नॉलेज रहता है, बट वो लोग एग्जाम दे के आया उसको मैच्योर समझ लेते हैं। हम लोग क्या है, मैच्योर नहीं समझते, क्योंकि सोचता है जीडीएस को कम नॉलेज होगा, एज कम है, ठीक है, इमेच्योरिटी है, तो इस वजह से क्या है उसको टाइम ड्यूरेशन बांध के रखा है कि 4 घंटा का ड्यूटी नहीं तो 5 घंटा का ड्यूटी देंगे, इसको एज ए फ्रेशर ट्रीट करेंगे और इसको कम सैलरी दिया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि मिनिमम 18,000 सैलरी दिया जाएगा, लेकिन जीडीएस को 18,000 नहीं दिया जाता, क्योंकि वो फ्रेशर है, उसको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब वो डिपार्टमेंट में आ जाता है, काम करता है, तो उसको धीरे 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 पता चलता है, एक्सपीरियंस होता है, तब एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, फिर प्रमोट होकर आगे चला जाता है। इसी वजह से वो लोग को 10th पे रखा जाता है। 10th बेसिस पे अभी हो रहा है और इन फ्यूचर 10th बेसिस पे 50% है कि होगा भी, नहीं भी होगा। उसका लॉजिक क्या है कि अभी रूल 3A के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ फॉलो हो रहा है और मिनिमम 10th बेसिस आपका होना चाहिए और काम का ड्यूरेशन 4-5 घंटा है। इसी वजह से जब ये रूल 3A हटेगा, जब डिपार्टमेंटल जो रूल है जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 3A जब ये हटा देगा डिपार्टमेंट, तब जाके ये फ्री हो जाएंगे। मतलब आपको
रूल 3A फॉलो नहीं करना है। रूल 3A फॉलो नहीं करने का मतलब है कि आपको जुरिस्डिक्शन एरिया में नहीं रहना पड़ेगा, आप कहीं भी रह सकते हैं, फ्री है इससे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड नहीं कराना होगा, इससे भी फ्री है आप। उसके बाद आपको 8 आवर्स की ड्यूटी मिलेगा, ठीक है। बेसिक सैलरी 18,000 मिनिमम होगा। तो ये सब चीज़ है। इसी वजह से क्या है कि टाइम ड्यूरेशन में हो गया है और 10th बेसिस पे है और चेंज होने का अभी संभावना नहीं है। डिपार्टमेंट अभी यूनियन, हम लोग यूनियन में है तो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हम लोग से सीनियर यूनियन में है तो वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि रूल 3A का हटाएँ। 12, 24, 36 का जो इंक्रीमेंट होता है, 12, 24, 36 का जो इंक्रीमेंट है वो लागू करे। बहुत सारे GDS को जो बांध करके रखता है रूल रेगुलेशन, वो चीज़ हटाएगा तब जाके ये चीज़ होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रहा है रूल में, तो वो धीरे धीरे लागू होगा। आपको चिंता नहीं करना है, अभी 10th बेसिस पे ही होगा और आपको अभी 10th बेसिस पे ही होगा और इसी पे चलेगा। 2024 में ही 10th बेसिस पे होगा। कुछ लोग बोल रहा है कि GDS बहुत ही छोटा जॉब होता है, ठीक है। तो ऐसा मानना नहीं है, GDS छोटा जॉब नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, 4 घंटा की ड्यूटी है, इस वजह से आपको सैलरी कम करके दिया हुआ है। जो 8 घंटा की ड्यूटी करता है उसी का सैलरी देखिए 18,000 है। आपको तो 4 घंटा का ही सैलरी दिया जाता था, अब तो 10,000 12,000 सैलरी है, ठीक है। जो मान लेते हैं आप 4 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, आपको मिल रहा है बेसिक सैलरी 10,000, ठीक है। जो 8 घंटा की ड्यूटी कर रहा है वो उसको 18,000 सैलरी मिनिमम दिया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, आपको 10,000 मिल रहा है। आप भी अगर 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे तो आपको कितना बेसिक सैलरी मिनिमम होगा 20,000। BPM का बेसिक सैलरी अभी क्या है, 4 घंटा के लिए 12,000। अगर वो भी 8 घंटा की ड्यूटी करेगा तो उसको कितना होगा, 12 दूनी 24,000 का बेसिक सैलरी हो जाएगा। यानी कि एक MTS से ज़्यादा सैलरी एक BPM को, ABPM डाक सेवक को मिलता है, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है, देखिए हम एक GDS BPM है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 3 साल 3.5 साल से ज़्यादा हो गया। मुझे वर्क एक्सपीरियंस हो गया, पब्लिक का ट्रस्ट है हम पे, बिलीव करता है। तो हम एक MTS डाक सेवक, MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड, एक PA से भी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। PA के इक्विवेलेंट हम अर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि GDS को इंसेंटिव देते हैं, BPM को इंसेंटिव मिलता है, TD इंसेंटिव मिलता है, RPLA का इंसेंटिव मिलता है और IPP का जो काम करते हैं उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। ये सब ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं रहता है। ये जो काम करते हैं आप, उसके लिए उस डिपार्टमेंट आपको इंसेंटिव देते हैं। लेकिन MTS, मेल गार्ड, पोस्टमैन, सॉर्टिंग असिस्टेंट को, ये सबको इंसेंटिव अलग से नहीं मिलता है, बस जो सैलरी फिक्स है वही मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लाना है कि GDS बहुत ही छोटा जॉब है, क्यों करना है। विदाउट एग्जामिनेशन है, देखिए विदाउट एग्जामिनेशन है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कैसा है। 10th में आपका 95-96% रहेगा तब जाके होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक जो नॉर्मल एग्ज़ाम निकाल के जाता है तो वो लोग क्या है, 60% वाला भी है, 40%, 50% वाला भी अगर वो मेहनत किया लगातार तो MTS का एग्ज़ाम निकाल सकता है, पोस्टमैन का निकाल सकता है। लेकिन उसका तो मार्क्स तो 10th में बहुत कम ही था, मेहनत किया, कंपटीशन का तैयारी किया, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स पढ़ा तो वो लोग निकाल लिया। लेकिन आप तो कम्प्लीटली डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, बोर्ड टॉपर है, तो आपको वहाँ पे लिया जा रहा है, आपको बस एज ए फ्रेशर ट्रीट कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है डिपार्टमेंट, ताकि डिपार्टमेंट के बारे में और समझ लो। बाद में डिपार्टमेंट खुद आपको खींच लेगा, ठीक है, अपने तरफ, जैसे मैग्नेट खींचता है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कम सैलरी है। आपको एक MTS पोस्टमैन की इक्विवेलेंट लगभग सैलरी है, क्योंकि वो लोग 8 घंटा ड्यूटी करता है, आप तो 4 ही घंटा ड्यूटी करते हैं। अब हाँ, अब बोलेंगे कि हम 8-9 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8-9 घंटा ड्यूटी करते हैं तो आप डिपार्टमेंट आपको इंसेंटिव देता है, कमीशन देता है। वो कैसे, TD कमीशन मिलता है, 1 लाख करेंगे तो 2,000 मिल जाएगा, अगर 5 लाख कर दिए तो 10,000 ऐसे ही TD कमीशन हो जाएगा। मान लो कि आपका बेसिक्स सब मिला के एक BPM पोस्ट पे है, आपको मिल रहा है 19,000 टका, 18,000, 10,000 मान लो TD किया, 28,000 हो गया। इन RPLA का इंसेंटिव है, मान लो 10,000 उधर से आ गया, कितना हो गया, 38,000। आप IPPB का काम करते हैं, प्रीमियम खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, आधार कार्ड का काम करते हैं, तो जोड़ दो कितना टका होगा। अगर मेहनत करेंगे तो आपको बहुत टका के बौछार लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मेहनत नहीं करना है, ये भी नहीं सोचना है कि इन्फीरियर है हम लोग, इन्फीरियर तरीके से नहीं सोचना। हम लोग काफ़ी टैलेंटेड है, हम लोग को बहुत कंपटीशन आगे फेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता करना है कि कंपटीशन में कैसे
पास होना है, ये नहीं कि कम लोअर पोस्ट पे काम करते हैं, नहीं है। एक पोस्टमैन, एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट से ज़्यादा रिस्पेक्ट एक बीपीएम को, डाक सेवक को मिलता है, ठीक है। आपको अगर नहीं मालूम है, आप ग्रामीण एरिया में जाइए, ठीक है, वहाँ पे जो भी जीडीएस काम करता है उसका भोकाल देख लीजिएगा। भोकाल समझते हैं ना, भोकाल होता है, ठीक है। उतना रिस्पेक्ट जो है नॉर्मल पब्लिक, जो डिपार्टमेंटल स्टाफ, उनको भी नहीं मिलता है जितना एक जीडीएस को मिलता है। इसलिए रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, ठीक है, आपका सिक्योरिटी भी है कि नौकरी मिल रहा है। तो इसके लिए पीछे नहीं हटना है कि हमको ये सब जॉब नहीं करना, छोटा मोटा जॉब है, छोटा मोटा जॉब नहीं। हम जीडीएस पोस्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है। अभी मेरा भोकाल देख सकते हैं, वीडियो आप रेगुलर देखते हैं, वीडियो का क्वालिटी देखिए। ये सब पैसा कहाँ से आता है भाई? यही तो जीडीएस का ही तो सैलरी है। इतना मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं? मेरा लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, ब्लॉग्स चैनल है एमपी ब्लॉग्स, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है। एक जीडीएस का लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता है। हमने इज्जत बनाया है, ठीक है, मेहनत की है, इसी वजह यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग भी पहुँच सकते हैं, बस मेहनत करना है। जीडीएस को छोटा मोटा मत समझिए कि जीडीएस छोटा मोटा है। कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कैंडिडेट्स को कि जीडीएस में मत आओ। अरे जीडीएस में आओ, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है तो एग्ज़ाम क्रैक करके आओ। आप में अगर पोटेंशियल है तो डायरेक्ट एग्ज़ाम दो, एसएससी का, यूपीएससी का, उसमें आ सकते हो। लेकिन आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप जीडीएस ज्वाइन कर दो, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट बहुत ऊपर तक ले जाएगा। हम लोग का जो सुपरिटेंडेंट सर थे वो पहले जीडीएस बीपीएम ही थे, बाद में प्रमोट होके सुपरिटेंडेंट बने, इंस्पेक्टर बने, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बने, अभी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि बीपीएम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट तक पहुंच गया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक मेरा वीडियो था कि एसओ इनोग्रेटेड बाय सुपरिटेंडेंट सर, उसमें वो जो सुपरिटेंडेंट सर है वो पहले बीपीएम ही थे, ठीक है। तो ऐसे वो प्रमोट हुए, उनमें टैलेंट था, वो आगे बढ़ गए। सब में टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है, आपको भी मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, दूसरे के बात में नहीं रहना, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं आप समझिए, बहुत कुछ है। बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी भी दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। पोटेंशियल अपने अंदर लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। पैसा आएगा तो खुद स्टेबिलिटी आएगा, नहीं तो ऐसे ही किसी से 5,000 2,000 मांगेगा कर्जा, नहीं देगा, ठीक है। मेरा 2019 का लाइफ और 2023 का लाइफ आप देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आप, मेरे पास तो पहले उतना अच्छा मोबाइल नहीं था, नहीं ज़्यादा हम फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाकर देखिए 3-4 साल पहले का मेरा लाइफ स्टाइल कैसा था, ठीक है। अभी का लाइफ स्टाइल देखो कैसा है। सब कुछ, ये सारा फैसिलिटी कहाँ से आता है? जीडीएस के सैलरी से आता है। इसलिए आप पॉजिटिविटी दिमाग में लाना है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना जीडीएस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ डिस्कशन होते रहता है, ठीक है। आप नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं, जितना भी कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो सेलेक्ट वो लोग वहाँ पे डिस्कशन करता है। तो आपको आके डिस्कसन करना है, जितना डिस्कसन करेंगे उतना आपका नॉलेज होगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं मिलता है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग जो है, आप मेरा वीडियो देखिए, ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।